हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केस को आपसी समझौते के आधार पे खत्म किया जा सकता है या नहीं। अगर खत्म किया जा सकता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। दूसरी स्थिति में यह बताऊंगा कि यदि क्रिमिनल केस है तो किस प्रकार के धाराएं हैं जो थाना से ही खत्म किया जा सकता है उस एफआईआर को, और कौन से एफआईआर ऐसे हैं जिसको थाना से खत्म नहीं किया जा सकता। उसके लिए यदि कोर्ट गया है मैटर तो कोर्ट से ही उसको खत्म किया जा सकता है, और कौन कौन से इस प्रकार की धाराएं हैं जिसमें कोर्ट को भी राइट नहीं होता है खत्म करने का, तो उसे फिर कैसे खत्म करें। यानी कहने का मतलब है कि सिविल और क्रिमिनल केसेस को खत्म करने का आपसी समझौते के आधार पे किस किस के पास राइट है और क्या प्रोसीजर है खत्म करने का। थाने से किस प्रकार के एफआईआर को खत्म किया जा सकता है, उसका क्या प्रक्रियाएं हैं। कोर्ट से कैसे खत्म किया जा सकता है आपसी समझौते के आधार पे, उसका प्रक्रिया क्या है। या जो सेशन जज के पास, लोअर कोर्ट के पास भी यदि अधिकार नहीं है किसी एफआईआर को खत्म करने का, जो कंप्रोमाइज के आधार पे भी वो खत्म नहीं कर सकते हैं, तो उस एफआईआर को यदि हम क्वैश कराना चाहते हैं तो उसका क्या प्रक्रियाएं हैं। इन सभी के बारे में आज मैं विस्तृत जानकारी दूंगा, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए पहले सिविल केस के बारे में जानते हैं कि सिविल केस जो है, सिविल सूट है, उसको आपसी समझौते के आधार पे कैसे खत्म किया जा सकता है। जब कोई सिविल केस आप कोर्ट में फाइल करते हैं, सिविल सूट कोर्ट में फाइल करते हैं, तो फाइल करने के बाद सामने वाले पार्टी को नोटिस जाता है, सम्मन जाता है। सम्मन जाने के बाद जो डिफेंडेंट होते हैं वो कोर्ट में आते हैं। कोर्ट में आने के बाद वो अपना WS फाइल करते हैं, रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं। जो आपने बाद में लिखे हैं, प्लेंट में लिखे हैं, उस प्लेंट का जवाब वो WS के माध्यम से देता है कोर्ट में। फिर प्लेंटिफ को राइट बनता है रेप्लिकेशन फाइल करने का, यानी उसने जो जवाब दिया डिफेंडेंट ने, उसका जवाब वो तैयार करके लाते हैं, वो भी तैयार करके अपना कोर्ट में फाइल करते हैं। ये प्रक्रियाएं चलती हैं, लेकिन इस प्रक्रियाओं के चलने से पहले ही कोर्ट एक बार जो वादी और प्रतिवादी रहता है उनको बोलते हैं कि आप सेटलमेंट कर लें। जैसे मान लीजिए किसी भी रिकवरी का सूट है, पैसे की लेन देन था, अब वादी जो है प्रतिवादी को पैसे दिया था, वो पैसे लौटा नहीं रहा है, तो वादी ने सूट फाइल कर दिया, रिकवरी सूट सिविल में। अब प्रतिवादी आया, कोर्ट बोलेगा कि आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रतिवादी यदि मानता है कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, तो फिर केस को मीडिएशन मध्यस्थता केंद्र में भेज देते हैं। वहां पे दोनों पार्टी आपसी समझौते के आधार पे एक बीच का मीडिएटर के सामने में एक बीच का रास्ता निकाल के अपने मैटर को खत्म कर सकते हैं। दूसरे तरीका आता है कि केस चलता है, कई सालों तक केस चलता है। सिविल सूट आपको पता ही है कि बहुत दिनों तक चलता है। चलने के बाद दोनों पार्टी थक जाते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं आपसी समझौता कर लूंगा, वो आउट ऑफ द कोर्ट जो है, कोर्ट के बाहर ही आपसी समझौता कर लेते हैं और एप्लीकेशन कोर्ट में लगा देते हैं कि हम आपसी समझौता के आधार पे केस को डिस्पोज करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो इस तरीके से भी वो अपना सिविल केस खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिमिनल केस। अब क्रिमिनल केस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि थाने से किस प्रकार से हम एफआईआर को खत्म कर सकते हैं। तो जब कोई मैटर थाने में जाता है, किसी व्यक्ति पे यदि कोई अत्याचार हुआ रहता है, किसी व्यक्ति के साथ यदि मारपीट हुआ, वह व्यक्ति ने आवेदन लिख के थाने में गया। थाने में जाने के बाद पुलिस ऑफिसर सीधा एफआईआर नहीं लिखते, वो सामने चाहते हैं कि सामने वाले पार्टी को भी बुला लो। सामने वाले पार्टी को बुलाते हैं थाने में। थाना में आने के बाद यदि दोनों पार्टी में बोलते हैं कि आपसी समझौता कर लो, लड़ाई झगड़े ऐसे होते हैं लेकिन एफआईआर होने के बाद कोई चांस नहीं बचेगा, इसीलिए वो दोनों को बताते हैं। फिर दोनों वहां पे राजीनामा कर लेते हैं, तो पुलिस ऑफिसर वहीं पे उस मामला को सॉर्ट आउट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं।
दूसरी स्थिति आती है कि एफआईआर पुलिस ने लिख लिया, एफआईआर लिखने के बाद अब चाहते हैं कि उस मैटर को खत्म करें, तो पुलिस क्या करते हैं कि एफआईआर तो कट गया है लेकिन अभी मैटर थाने में ही है, तो पुलिस क्या करेगा, एक फाइनल रिपोर्ट, फॉल्स रिपोर्ट एक तैयार करके कोर्ट में पेश कर देगा कि ये मैटर जो है वो गलत था, पार्टी ने थाने में ही इस मैटर में अपना समझौता कर लिया, वो फॉल्स था, गलत आरोप लगा रहा था, तो ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश करके मैटर को थाने में ही इस प्रकार से वो खत्म कर देते हैं। लेकिन जो सेटलमेंट पार्टी ने किया है, जिसके खिलाफ एफआईआर करवाया था, उस पार्टी से और उस जो पार्टी एफआईआर करवाया था उससे, यानी विक्टिम और एक्यूज दोनों से, वहां पे क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन लिखा के उस पर साइन ऑन करवा लेंगे, विटनेस का भी साइन होगा। तो इस प्रकार से वो थाने में भी एफआईआर को खत्म कर देते हैं। अब यदि थाने में कोई पार्टी नहीं मानता है, कोर्ट में मैटर आ जाता है, तो कोर्ट में किस प्रकार से हम एफआईआर को खत्म करेंगे? तो कोर्ट में जब मैटर आ गया तो उसमें देखा जाता है कि बहुत सारे जो सेक्शन होते हैं, धारा होते हैं, वो धाराएं समझौता योग्य होते हैं और कोई धारा होते हैं कि जो समझौता योग्य नहीं होता है। तो जो समझौता योग्य धाराएं हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसमें यदि व्यक्ति समझौता कर लेता है, यानी विक्टिम और एक्यूज दोनों समझौता कर लेता है, तो समझौता करने के बाद एप्लीकेशन एक कोर्ट में मूव करते हैं, जज साहब को बता दें कि हमने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया है और इस केस को खत्म करना चाहते हैं, तो जज साहब उस केस को खत्म कर देते हैं। जो समझौता योग्य नहीं है, जिसमें जज साहब को राइट नहीं है खत्म करने का, अब उसमें क्या होता है कि जो समझौता योग्य एफआईआर नहीं है, उसमें व्यक्ति को फिर हॉस्टाइल होना पड़ता है। कई धाराएं, बहुत सारे इस प्रकार के धाराएं हैं जिसमें समझौता योग्य वो धाराएं नहीं है। तो उसमें क्या है कि जो विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, उसको अपना बयान चेंज करना पड़ता है। वो जो बयान एफआईआर में लिखाया था उससे सेम उल्टा बोलते हैं, वो वकील साहब आपको बता देते हैं कि वहां पे इस तरीके से आपको बोलना है। तो जब बयान ही चेंज हो गया, वो अपने बयान से मुकर जाता है, तो उसके बाद एफआईआर को वहीं पे केस खत्म हो जाता है, एफआईआर को खत्म कर दिया जाता है, वहीं पे केस आपका खत्म हो जाता है। जिस कोर्ट में आपको मैटर चलता रहता है, उसी कोर्ट से आपका एफआईआर खत्म हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कोर्ट को भी राइट नहीं है, जिस कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है, मान लीजिए सेशन में चल रहा है या फिर सीजीएम में चल रहा है, एमएम में चल रहा है, उसको भी राइट नहीं है, वो धाराएं ऐसी है कि उसको भी राइट नहीं है उस एफआईआर को खत्म करने का। तो उस स्थिति में यदि आप दोनों पार्टी कोर्ट के बाहर समझौता कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। सीआरपीसी की सेक्शन 482 के तहत, 482 के तहत आपको हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करना पड़ेगा और उसमें आपका जो समझौता हुआ है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको लगाना पड़ेगा, एमओयू लगाना पड़ेगा, एक सेटलमेंट जो समझौता पत्र होता है वो लगाना पड़ेगा। और इस आधार पे हाईकोर्ट में जस्टिस आपके एफआईआर को क्वैश कर देते हैं। तो ये सारी स्थिति है क्रिमिनल केस में कि बहुत सारे एफआईआर से पहले ही थाने में मैटर को खत्म कर दिया जाता है। दूसरी स्थिति आती है कि एफआईआर हो गया लेकिन थाने में ही अभी एफआईआर है, तो वहां पे वो खत्म किया जा सकता है। फिर तीसरा स्थिति आता है कि कोर्ट में मैटर आता है लेकिन बहुत सारे धाराएं हैं जो समझौता योग्य है, दोनों पार्टी राजी है, तो थाने में मैटर को खत्म कर दिया जाता है। बहुत सारे धाराएं ऐसे हैं जिसमें समझौता करना चाहता है लेकिन वो समझौता योग्य धारा नहीं है, तो उसको किस प्रकार से हम खत्म करेंगे ये भी बता दिया कि हॉस्टाइल बयान चेंज करके आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन कई धाराएं ऐसे हैं जैसे कि 376 का धारा है, उसमें यदि आप समझौता भी कर लेते हैं फिर भी सेशन के पास भी ये राइट नहीं है कि वो आपके एफआईआर को वहां पे खत्म कर दें। उसके लिए आपको 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। हाईकोर्ट को ही पावर है कि वो आपका एफआईआर क्वैश कर सकती है। सिविल केस में आपसी समझौते के आधार पे आप कैसे केस को खत्म करेंगे ये मैंने बताया।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप यदि मुझसे ऑन कॉल बात करना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके आप मुझसे ऑन कॉल भी बात कर सकते हैं और अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।